हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है इनको हमें सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है सर। चलिए तो सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, देख लेंगे। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है सर, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किन्हीं दो समीकरण, दो इक्वेशन दिया हुआ है, किन्हीं इक्वेशन को उठा के हम एक इक्वेशन से एक्स या वाई का मान निकालेंगे, फिर दूसरे में उसको पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड वाले से मान उठा लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, यहाँ लिखेंगे वी गेट। ठीक है सर, सेकंड से जब लिखेंगे यहाँ पे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वाई का हमें मान निकालना है सर। ठीक है, तो y का मान निकालना, तो ये माइनस वाई है, जब उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल के जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस 4 है, जब ये इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है सर, ये प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस वाई है, जब उस पार जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है सर, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स माइनस 4। क्या आ गया, एक्स माइनस 4। तो इसे हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। आप इधर उधर भी इक्वल के साइड इधर उधर भी कर सकते हैं। जब दो चीज़ें बराबर हैं, 2 इक्वल है 3 के, तो 3 इक्वल भी तो होगा 2 के, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, चलिए अब y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हम पाते हैं जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यही है फर्स्ट। तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। ठीक है सर, 14 हो गया, 14 हो गया तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह है, तो x में x जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, और फिर माइनस 4 बचा इज इक्वल टू 14। ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 4 है, जब ये उस साइड जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 4। जब 14 प्लस 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का x से क्या रिलेशन है, इन 2 का है, 2 का x से क्या रिलेशन है, इन 2 का है। तो जब ये x, जब 2 उधर जाएगा तो ये इधर डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, इन 2 का है तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 2 9 जा 18, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। x का वैल्यू 9 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, वी गेट, तो सेकंड रखते हैं, तो x का वैल्यू 9 माइनस, यहाँ देखिए ना x माइनस वाई है, तो x के यहाँ पे 9 रख दिए, माइनस y रख दिए ऐसा 4। ठीक है सर, तो माइनस इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो 9 में से 4 का कितना हो जाएगा, 5, तो y बराबर 5। ठीक है सर, y का मान ये हो गया, x का मान ये हो गया। ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए सर, नेक्स्ट है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड। ठीक है सर, चलिए तो पहला काम हम लोग ये करेंगे, इक्वेशन सेकंड जो है ये देखिए अपॉन में लिखा हुआ है, तो इससे पहले शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो नीचे वाला दिया है दोनों, यानी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। जब 3 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा, तो 6 से हम दोनों साइड्स में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 6। ठीक है, तो s/3 इंटू 6 प्लस t/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई या ऐड या माइनस करेंगे तो हम दोनों साइड में करेंगे, बात ध्यान रखिएगा। 3 2 जा 6, 2s प्लस
2 3 जा 6, 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए नॉर्मल हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला उठाते हैं, इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है सर, इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या होता है, तो टी का वैल्यू निकालेंगे, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, टी उधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो एस माइनस 3 इज इक्वल टू टी। समझ में आ रहा है? तो टी का वैल्यू इतना आ गया, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस माइनस 3। चलिए अब टी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है सर, वी गेट पाते हैं क्या, देखिए 2s प्लस 3t, टी की जहाँ पे क्या लिखेंगे, s माइनस 3 इज इक्वल टू 36। ठीक है, कर लेते हैं 2s प्लस 3s माइनस, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये इंटू का है तो 3 का इंटू एस से भी होगा और 3 का इंटू मल्टीप्लाई 3 से भी होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोष्टकों के बाहर कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई दोनों से होता है बारी बारी से। तो 3 का एस से होगा 3s और 3 का 3 से होगा, 3 3 9 इज इक्वल टू 36। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखिए दोनों ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5s इज इक्वल टू माइनस 9 है, जब ये उधर जाएगा तो 36 प्लस 9 हो जाएगा, तो 36 प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 5s। 5s का रिलेशन क्या है, इंटू का है, ये ना समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। इंटू का है, जब इंटू का है, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एस का एस इक्वल टू 45/5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना आ गया 9। अब एस का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग साइड में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये है 2, s का वैल्यू कितना रखेंगे 9 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ध्यान देखिए, समझ में आ रहा है, 9 2 18, 18 हो जाएगा प्लस 3t इज इक्वल टू 36। समझ में आ रहा है, 18 उधर कर देंगे, 3t इज इक्वल टू 36 माइनस 18, माइनस क्यों होगा, क्योंकि प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 में जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 18 आएगा 3t। ठीक है सर, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 18/3 कटेगा, कितना आ जाएगा 6। तो t का वैल्यू कितना आ गया 6, t का वैल्यू 6, s का वैल्यू 9, ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलिए थर्ड देखते हैं सर, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 3 देखिए कॉमन ले लेंगे, दोनों में सेम ही है तो कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा कॉमन, यानी कि जब दोनों में सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू अब लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं सर। सेकंड में रखेंगे कितना आएगा, तो 9x माइनस 3 y का वैल्यू कितना है सर, ये पूरा है 3 ऑफ x माइनस 1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा सर? देखिए y की जगह पे हम लोग ये रख दिए हैं, ये वाला रख दिया है ना सर, दिखाई दे रहा है। चलिए अब कितना हो जाएगा 9x माइनस, अब चूँकि इंटू में है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 का x से कितना हो जाएगा 9x माइनस 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 प्लस प्लस 9 का 1 से 9 1 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखिए 9x घट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। ठीक, और ये 9 है, जब उधर जाएगा तो ये भी घट जाएगा, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया 0 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हैं, बराबर है। ठीक है सर, इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर कोइंसिडेंस, यानी एक के ऊपर एक आ रही है दोनों, क्योंकि इक्वल है तो एक के ऊपर एक ही आएंगी।
तो आर कोइंसिडेंट, ठीक है। देयरफॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है सर। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो ये नेक्स्ट है, इसमें दिखाई आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा ना, इसमें आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। तो पहले पॉइंट को हटा लेते हैं। पॉइंट को हटाने के लिए हम ये देखेंगे पॉइंट कितने अंकों के बाद है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट हर जगह है दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो काम करते हैं, जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतने अंक से हम गुणा करते हैं, ठीक है, यानी 10 से, ठीक। तो एक अंक के बाद है पॉइंट, तो हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है सर। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 से करेंगे। जब 10 से इसमें गुणेंगे, देखिए 0.2 जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 20, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो केवल कितना आएगा 2 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, यहाँ कितना बचेगा 3y, यहाँ कितना बचेगा 13। समझ आ रहा है? यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ लिख लेंगे हम लोग। यहाँ कितना आ जाएगा 4x, यहाँ कितना आ जाएगा 5y, यहाँ कितना आ जाएगा 23। समझ में आ रहा है? अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग इसमें से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, चलिए देखते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। y का वैल्यू निकालना है तो 2x को हम उधर कर देंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको छोड़ के इसको उधर कर देंगे। 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। समझ में आ रहा है सर? चलिए अब y का वैल्यू किसमें लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। वी गेट, ठीक है सर, ये हो गया। अब सेकंड में रखते हैं। देखिए तो सेकंड क्या है 4x प्लस 5y। y का वैल्यू ये पूरा रख देंगे, ये पूरा रखेंगे, यहाँ y है, y का वैल्यू पूरा ये रख देंगे। 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करेंगे सबसे अच्छा तरीका है कि जो चीज़ अपॉन में दिया है उसका मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ कर लेंगे। जो चीज़ अपॉन में दिया है उसका मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ कर लेंगे, ठीक है। कितना दिया है 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई होगा 3, मल्टीप्लाइंग बाई 3, ठीक है सर, कर देंगे। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12x प्लस 3 से जब इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल ये वाला हिस्सा बचेगा ना सर, ये वाला हिस्सा बचेगा। तो कितना हो जाएगा 5 का जब 13 में करेंगे 5 13 80 सॉरी 65, 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10 10x इज इक्वल टू, इसमें भी तो करेंगे 3 से, जब 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 69। चलिए ये दोनों घट जाएगा सर, ये दोनों क्या होगा घट जाएगा, कितना बचेगा 2x। 65 प्लस में है ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 69 माइनस 65। 69 में 65 घटेगा, कितना बचेगा 4 2x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 अपॉन में आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है सर, 2 आ जाएगा। चलिए अब x का वैल्यू यहाँ पे, x का वैल्यू हम लोग किस में रख देंगे, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, ठीक है सर। तो फर्स्ट इसमें रख देंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x, x का वैल्यू कितना है सर 3 है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3 2 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 6, 13 में 6 का कितना बचेगा 9, क्यों 9 बचेगा तो 3y, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, x का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रहेगा ना सर, 2 है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4, जब 4 हो जाएगा तो 13 में से जब 4 माइनस करेंगे सर कितना हो जाएगा, अब आएगा 9, ठीक है। तो 9, अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/3, कितना हो जाएगा 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। दैट इज योर आंसर। यही पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है,
देखिए ये थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि आप लोग इसी से करना है इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू 2x, ये प्लस √3y है, इसको उधर ले आएंगे, माइनस √3y हो जाएगा। चूँकि y का वैल्यू हमें निकालना है तो y का वैल्यू ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं y इक्वल टू √3 अपॉन, सॉरी ये √2 हो रहेगा ना, √3 नीचे आ जाएगा, √3 x तो यहाँ रहेगा ही और माइनस आ जाएगा। समझ आएगा सर? देखिए ये इंटू में है, ये √3 जब इधर आ जाएगा तो 2 के अपॉन में 3 हो जाएगा, तो 2 के अपॉन 3 लिख दिया है, और x तो है ही और माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है सर। y आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है सर। सेकेंड में रखते हैं तो √3x माइनस √8y, y का वैल्यू सर कितना है ये, माइनस √2 अपान में √3, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, x देखिए दोनों हो गया, जो अपॉन में होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस में प्लस 8 2 जा 16, रूट में 16 हो जाएगा, ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर जब करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस √14 कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर देखिए ऐसे करेंगे ना, √3 का जब, इसका मतलब क्या होता है कि 3 की पावर 1/2, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3, ऐसे ही आ गया। x इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x था, x हो गया, अब बचा 3x प्लस 4x, ठीक है। आगे देखिए 3x प्लस 4x जब इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है सर। अब x के 0 है तो x, तब यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। फर्स्ट क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यही है। जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब ये पूरा 0 हो जाएगा सर तो √3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, ठीक है सर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इस फॉर्म में नेक्स्ट दिया हुआ है, इस फॉर्म में नेक्स्ट दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे करेंगे, ये अपॉन में डिनोमिनेटर देखिए 2 3 है, तो एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 से हम मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है सर। तो मल्टीप्लाइंग बाई 6, ठीक है, 6 करेंगे तो देखिए 3x/2 इंटू 6 माइनस 5/3 इंटू 6 इज इक्वल टू -2 इंटू 6, कितना हो जाएगा 2 से 6 कटेगा 3 में, 3 3 9x, 3 से कटेगा 2 में, 2 5 से 10y, 2 6 से 12 -12, ठीक है सर। ये अब इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट, ठीक। चलिए अब इसे ऐसे ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 6 में कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 2 है, तो x/3 इज इंटू 6 प्लस y/2 इंटू 6 13/6 इंटू 6, जब करेंगे 3 2 जा 6, 2 जा में कट जाएगा 2 6, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा 13, इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब जो है किसी एक में से हम मान रखते हैं, सेकंड ही ले लेते हैं, ठीक है, हर बार से फर्स्ट लेते हैं, इस बार सेकंड ले लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समझ में आ रहा है? चलिए y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x उधर कर देंगे, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इंटू में है इधर बटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गया। अब y की वैल्यू जब आ गया तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
सेम वही चीज़ लिखना है, ऑफ वाई इन इक्वेशन, अगर सेकंड से लिए हैं तो फर्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है सर, फर्स्ट यही है 9x माइनस 10y वाई का 13 माइनस 2x अपॉन 3, ये है सर, इज इक्वल टू कितना है -12। चलिए रखते हैं, देखते हैं जो अपॉन में है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताया था मैंने, अपॉन में कितना है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस, अब 3 से अब यहाँ 3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली ये वाला पोर्सन, और जब 10 से 13 में करेंगे कितना आ जाएगा 130 माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20 x इज इक्वल टू, इसमें भी 3 से करेंगे कितना आ जाएगा -36। चलिए अब क्या करेंगे, ये दोनों ऐड कर लेंगे, ये दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। 27 20 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 47x इज इक्वल टू -36 है, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +130 130 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। एक थोड़ा सा और आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए आप लोग समझने के लिए, प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे क्या आएगा माइनस का जब प्लस से करेंगे तो आएगा माइनस का जब माइनस से करेंगे कितना आ जाएगा प्लस। ये आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आगे जितना भी सवाल होगा सब में यूज़ इसका होगा, ठीक है। ये आप लोग को लर्न कर लेना अच्छे से, प्लस 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 इंटू प्लस 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 इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है, याद करना है, ठीक। तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 130 में से 36 घटेगा 94 आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है 130, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 47x इक्वल टू कितना हो जाएगा 94/47। जब ये कट करेंगे कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई सर। अब हम लोग क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है, इसमें हम रख देंगे 2, x की वैल्यू हम लोग 2 रख देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है सर, सेकंड में रखते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो x का वैल्यू कितना है 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 9/3 कितना हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये आ गया, दैट इज़ योर आंसर, देख लीजिए, ठीक है सर। चलिए ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि आप लोग को बुक में दिया हुआ है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है सर। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से ये अलग, इसके बाद ये पूरा पोर्शन हुआ इतना, फिर ये ऐसे ये वाला पोर्शन हुआ, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -24 and hence find the value of m for each y is equal to mx plus 3। यानी कि हम लोग को वैल्यू तो निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, चाहे कहे चाहे ना कहे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड क्वेश्चन दिया है तो पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही निकालेंगे हम लोग। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो वाई एम का वैल्यू आ जाएगा, वही पूछा है, ठीक है सर। चलिए देखते हैं, चलिए ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकंड, इसे मानेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है सर। एम का वैल्यू निकालना है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, y का वैल्यू निकालना है सर, तो 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, ठीक है, y का वैल्यू निकालना है, तो y कितना हो जाएगा, इंटू में है 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 11 माइनस 2x अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3। अब y का वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, क्या लिखेंगे वी गेट, ठीक है सर, वी गेट लिखेंगे, तो 2x माइनस 4y, y का वैल्यू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू -24।
समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है, आप लोग बताया हूँ, जो अपॉन में हो उससे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे बोथ साइड, दोनों साइड में। जो अपॉन में हो, जो नंबर अपॉन में हो, कितना है 3 है, 5 होता 5 से करते हैं, तो 3 से जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 3 से जब पूरे इसमें करेंगे तो नीचे वाले से ऊपर वाला 3 कट जाएगा, तो बचेगा केवल ये वाला पोर्सन। फिर 4 का 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। फिर ये अब -4 चुकी है, -4 का जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, एक बार इसका इससे करेंगे, एक बार इसका इससे करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा ना। तो 4 2 जा 8x इज इक्वल टू इसका भी 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 24 3 जा 72, ठीक है 72 हो जाएगा। अब देखिए ये जुड़ जाएगा 8x और 6 से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14x, ये -72, ये -44 इधर आ जाएगा, +44 हो जाएगा, ये घट जाएगा, क्यों घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा, माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 4 का कितना बचेगा 8, ठीक है, यहाँ कितना 6 में 4 का 2 बचेगा माइनस, तो 14x इज इक्वल टू -28, x बराबर कितना हो जाएगा -28/14, कितना हो जाएगा -2, x का वैल्यू कितना आएगा -2। अब ये पूरा वैल्यू हम लोग कहाँ रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, ठीक है सर। अब ये पूरा वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड ना, सेकंड में रखेंगे, देख लीजिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो 2x 2 इंटू एक्स का कितना -2 है, -4y इज इक्वल टू -24। देखिए x के यहाँ पे -2 रख दिया कोष्टक में और ये सब एडजेक्टिव उतार दिए हैं, तो -4y इज इक्वल टू -24, माइनस 2 2 जा 4 -4, जब -4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा -20 ना, तो -4y, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 420/4, कितना हो जाएगा 5, 4 5 जा 20, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। अब क्या लिखेंगे, दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है सर। थर्ड में रखेंगे, देखिए थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये है y की वैल्यू कितना है 5, m x का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 को इधर कर लीजिए तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, कितना हो जाएगा 5 में 3 का 2 -2m, 2 से 2 कट गया, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ठीक है सर। m का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, 2 से 2 कैसे करा, 2 अपॉन में आ जाएगा तो वैसे भी कट जाएगा, माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, m का वैल्यू -1, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए सर, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी जो पेयर नीचे मतलब जो नीचे प्रॉब्लम दिया हुआ है इनका पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है सर। चलिए पहला पढ़ते हैं और करते हैं। पहला, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी 2 नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना 26 है, एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर फाइंड, मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो फाइंड देम, उन्हें निकालना है। ये बात ध्यान दीजिए, जिनको निकालना है यानी जो फाइंड करना है उनको हम XY के फॉर्म में कुछ ना कुछ मान लेंगे, ये काम आप लोग करिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू y, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या है सर, लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के साथ पहले बनाएंगे तो करेंगे सर, ठीक है। क्वेश्चन
पहले बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबरों का डिफरेंस कितना है 26, यानी पहला नंबर और दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना है 26। ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, वन नंबर यानी एक्स, वन नंबर, ठीक है, वन नंबर इज थ्री टाइम्स, कितना टाइम्स, थ्री टाइम्स, कितना टाइम्स, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स अदर, अदर यानी दूसरे से, कितना है थ्री टाइम्स। ठीक है, तो ये इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, x माइनस 3y इज इक्वल टू सेकेंड, यहाँ 0 ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है सर, ये चलिए अब किसी को उठा लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को ही उठा लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, एक मिनट, यहाँ पे तो दिया हुआ ही है एक्स इक्वल टू 3y, तो काम यही करते हैं, एक्स इक्वल टू 3y उठा के इसमें पुट करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, ठीक है, तो x माइनस वाई, एक्स कितना है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक, तो 3y में से y जब घटाएंगे कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 अपॉन 2, 13, यानी y कितना आ गया 13। अब y का वैल्यू जो है हम लोग किस में रख देंगे, सेकंड में रख देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में रखते हैं, तो x बराबर 3y, y का 13, कितना आ जाएगा 39, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 39 और y, यानी फर्स्ट नंबर कितना हो गया 39, सेकंड नंबर कितना हो गया 13। ठीक है, ये हो गया, दैट इज योर आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थर्ड का सेकंड देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखिए बस इतना छोटा सवाल दिया है, लेकिन थोड़ा अब इसमें इसके बहुत माने हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या समझते हैं हम लोग इससे, द लॉन्गर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर है, सॉरी लार्जर, लॉन्गर लार्जर एंगल्स एक्सीड द स्मॉल नंबर। तो पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वो दो एंगल का इक्वल कितना होता है 180, वही सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। ठीक, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का योग यानी एडिंग कितना होता है 180। ठीक, तो पहला तो क्वेश्चन ये होगा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी कि पहला वाला जो है एंगल दूसरे वाले से 18 डिग्री स्मॉलर है। चलिए पहले इसको मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 ना, तो लार्जर वाला जो है वो एक्सीड है किससे, स्मॉलर से, यानी कितना 18, एक्सीड है यानी बड़ा है, ज़्यादा है। ठीक है, किससे, स्मॉलर से, स्मॉलर वाई है, इससे कितना ज़्यादा है 18 डिग्री, कितना 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखिए क्या कहता है, अच्छा सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री जब है तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 ना, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है 180 होता है, तो क्या लिखेंगे इसे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड। चलिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो चूँकि माइनस वाई जो है हमें y का वैल्यू निकालना है, तो इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू वाई ना, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x माइनस 18। अब x माइनस 18 की जो वैल्यू है किस में रख देंगे, सेकंड में। ठीक, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है सर, वी गेट। तो चलिए रखते हैं, देखिए तो x प्लस वाई, वाई का x माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 180, ठीक है सर। जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 18, 18 जब है ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 180 प्लस 18, कितना हो जाएगा 198 डिग्री 2x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 99 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 99 डिग्री का वैल्यू जो है फर्स्ट में रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। तो फर्स्ट में रखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x का वैल्यू कितना है 99, ये प्लस 18 इधर आ जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि लार्जर नंबर कितना है 99, लार्जर नंबर कितना है 99 डिग्री, ठीक है। लार्जर नंबर कितना हो जाएगा 99 डिग्री और स्मॉल नंबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे 180 आ जाएगा, ठीक। चलिए ये पूरा कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया। तीसरे का थर्ड देखेंगे दोस्तों। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यानी कि जो हमें 7 बैट्स 6 बॉल्स का रेट है 3,800 रुपये एंड 3 बैट्स 5 बॉल्स का रेट है 1,750 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बैट और हर एक बॉल का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो जो पूछा है उसको हम लोग एक्सरसाइज फॉर्म में कुछ ना कुछ मान लेंगे, ठीक। चलिए देखिए लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स से द कॉस्ट ऑफ ईच, लेट्स से द कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना आ जाएगा x रुपये, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y रुपये, ठीक है सर। चलिए अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 7 बैट्स, तो 7 बैट है, एक बैट का वैल्यू कितना है रुपये x में 7x, ठीक है, प्लस 6 बॉल 6, एक बॉल का रुपये कितना है y रुपये 6y इज इक्वल टू कितना है 38,000, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है 3 बैट्स x हो गया 3x प्लस 3 बैट्स हो गया 5 बॉल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, ये सेकंड। चलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है सर। तो पहले इक्वेशन से लिखते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन क्या करेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले या सेकंड किसी से पहले से निकाल लेते हैं। 7x, ऐसा है कि फर्स्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो हम सेकंड लेके कर लेते हैं। सेकंड थोड़ा छोटा नंबर है तो आप लोग करने में आसानी होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो वी गेट, तो कितना है 3x 5y इज इक्वल टू 1750, ये हो गया। 5y वैल्यू निकालना है तो 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5, ये हो जाएगा। चलिए लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 7x प्लस 6y, y कितना है 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 38,000, ठीक है सर। जो अपॉन में होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में
तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो ये कितना आ जाएगा, जब 7 का 5 से करेंगे 35 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं। अब फिक्स 6 का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 0 कैरी 3, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करेंगे 45 की 5 कैरी 4, 6 7 जा 6, 6 4 10, ये हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस 6 3 जा 18 x इज इक्वल टू, अब 5 का इससे भी होगा, 5 8 पहले डबल 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40 0 कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 4 ऐड करेंगे 19, ये हो जाएगा। अब इसमें से इसमें घट जाएगा, 35 से 18 घट जाएगा, क्यों घटेगा कि नहीं, तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7 1 17 बचेगा। ये 90,000 है, ये जो है 10,000 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10,500, जब ये घटाएंगे सर तो कितना बचेगा, 0 0 10 में 5 गया 5 8, क्यों इतना बचेगा 17x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, जगह बच रहा है, तो 17x इक्वल टू 85,000, x इक्वल टू 85/17, तो 17 5 जा 85 होता है, ठीक है, तो 500, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। अब x का वैल्यू तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है सर, सेकंड में रख देंगे 3x का 500 प्लस 5y इक्वल टू 1750, 5y बराबर 1750 माइनस 5 3 जा 15, ये हो गया। अब घटा देंगे कितना बचेगा, 0 5 2, ये बचेगा सर, ठीक है, 5y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इनटू में है, जब बटे में आ जाएगा 250/5, कटेगा जब ये सर, जब ये कटेगा तो 5 5 जो 25, ये इतना, यानी कि x 500 रुपये, y 50 रुपये, यानी कि x यहाँ हम लोग क्या माने हैं, ये x का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, x रुपये यानी कि 500 रुपये, हर एक बैट का वैल्यू कितना है 500 रुपये, हर एक बॉल का वैल्यू कितना है 50 रुपये, हो गया, समझ आ गया सर, यही पूरा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए सर, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किमी द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किमी द चार्ज पेड इज ₹155, what are the fixed charges and the change per kilometer, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किमी। चलिए समझते हैं, समझ करते हैं। तो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, तो मेन तो इक्वेशन बनाने में ही है जो भी है सवाल में। चलिए इक्वेशन पहले बनाते हैं। देखिए पहले तो जो पूछा है हम लोग उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए पूछा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किमी ना, तो पहले लिख देंगे लेट से फिक्स्ड चार्ज, ठीक है सर, लेट फिक्स्ड चार्ज कितना है x रुपये, ठीक है सर, मान लिए। दूसरा क्या पूछा है, द चार्ज पर किमी, द चार्ज पर किमी कितना हो जाएगा y रुपये, ठीक है सर, ये हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सर, देखिए अब पढ़ते हैं फिर से। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, मतलब जो टैक्सी है मतलब एक चार्ज करता है, फिक्स्ड करता है, ठीक है, टुगेदर विद दिस चार्ज, मतलब एक समय तक, एक दूरी तक, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, फॉर डिस्टेंस 10 किमी, तो एक समय तक वो फिक्स चार्ज करता है, उसके बाद 10 किमी जब होता है तो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। द चार्ज इज ₹105, ठीक है। तो
जो फिक्स है वो तो करता ही है, और फिर जब 10 किमी जब जाता है तो अलग चार्ज करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10y, क्योंकि जो फिक्स चार्ज है वो तो x है ही, उसका x रुपये, और जो 10 किमी जाता है तो उसका y रुपये के हिसाब से, ठीक है। कितना हो जाता है पूरा टोटल ओवरऑल 105, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कंडीशन, द चार्ज पेड इज 105, ये हो गया। जर्नी ऑफ 15 किमी, कितना 15 किमी, द चार्ज पेड इज ₹155, यानी 15 किमी कितना लेता है 155। तो x रुपये तो लेगा ही, ठीक है। और 15 किमी का मतलब 15 किमी जो जा रहा है 15 इंटू वाई, 15 किमी 15 जा रहा है, उसका कितना लेगा 155। समझ में आया। एक और पूछा है लास्ट में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किमी, यानी 25 किमी का कितना चार्ज लगेगा वही पूछा है, ठीक है सर। चलिए ये दोनों इक्वेशन आ गया, पहले इससे एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये है। 10y का वैल्यू निकालेंगे सर, तो 10y इज इक्वल टू 105 माइनस x, तो 10 इधर अपॉन में आ जाएगा, y इज इक्वल टू 105 माइनस x अपॉन 10, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये है। चलिए अब y का वैल्यू सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation सेकेंड, वी गेट, ठीक है सर। सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड क्या है सर, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये है। तो x प्लस 15y का वैल्यू कितना है 105 माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 155। 10 अपॉन में है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे इधर सब कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस ये 10 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, इसका इससे कर देंगे तो 15 5 जा 75, 15 हो जाए 15, ये हो जाएगा माइनस 15 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x, 10 से जब इसमें करेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा ये, तो इसमें भी 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1550, ये हो जाएगा 10 से। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे 10 में से 15 माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस 5x बचेगा इज इक्वल टू 15 50 है माइनस ये 15 इधर आ जाएगा 1575। जब माइनस कर देंगे सर, जब ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 25 माइनस वाला माइनस 5x, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 25 अपॉन 5 कटेगा 5, ठीक है। x का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू substituting the value of x in equation first, we get, ठीक है सर। फर्स्ट क्या है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x का वैल्यू कितना है 5 प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 10y इज इक्वल टू 105 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110y, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 100 अपॉन 10, कितना हो जाएगा 10 रुपये, यानी x को हम लोग क्या माने थे, x को हम लोग फिक्स्ड माने थे, ठीक है सर। चलिए देंगे फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपये, क्यों, ये हो गया। और द चार्ज ऑफ पर किमी, द चार्ज ऑफ पर किमी, ये y माने थे तो कितना आ जाएगा 10 रुपये, हो गया, ये आंसर हो गया। अच्छा 25 का हमें निकालना है, 25 किमी का निकालना है, ठीक है सर। 25 किमी का निकालना है तो पहले तो जो फिक्स है वो तो लगेगा ही, फिक्स कितना है 5 रुपये, वो तो लगेगा ही, फिक्स चार्ज लगेगा ही, प्लस पर किमी 10 रुपये लगेगा, चूँकि जाना 25 तो 25 गुणे 10 कर देंगे, तो 5 तो लगेगा ही, 5 प्लस 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा 250, यानी 250। जब इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 255 रुपये हो जाएगा,
यानी कि 25 की में इतना हो जाएगा। दैट इज़ योर आंसर। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब जो फ्रैक्शन है वो बनता है 9/11 इफ़ यदि 2 इज एडेड टू बोथ, यानी कि बोथ दोनों करते हैं द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, तो कितना बन जाता है 9/11। इफ़ 3 इज़ एडेड बोथ, यानी 3 अगर ऊपर नीचे ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स, तो बनता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हम माने हैं उसको बताना है। ठीक है सर, तो फ्रैक्शन को हम XY के फॉर्म में पहले मान लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, लेट से फ्रैक्शन जो पूछा है उसको XY के फॉर्म मान लेंगे हमेशा, x/y। पहले इतना काम तो आप लोग कर ही लेना है। ठीक है सर, चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला शर्त, कंडीशन पहला क्या कह रहा है, बिकम 9/11 इफ़ 2 इज एडेड बोथ, यानी कि x/y, इसमें भी 2 ऐड किए और इसमें भी 2 ऐड किए, तो कितना बन गया 9/11। ठीक है सर, ये हो गया। चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, पहला सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 11x+2, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 11 का x से करेंगे तो 11x प्लस 11 का 2 से करेंगे 22 इज इक्वल टू 9 का y से करेंगे 9y प्लस 9 का 2 से करेंगे 18 आएगा ना। तो 11x ये प्लस 9y इधर आएगा तो माइनस 9y, 18 है ये प्लस 22 इधर आएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। जब ये इसको माइनस करेंगे सर कितना आ जाएगा -4, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है सर, चलिए इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, x/y लिख लेते हैं। लिख रहा है इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ, यानी 3 ऐड करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक है सर, जब करेंगे तो कितना बनेगा 5/6। और जब यहाँ पर क्रॉस करेंगे सर, जब इसका इससे करेंगे इसका इससे करेंगे तो 6 का जब इससे करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 का जब 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6 3 18 इज इक्वल टू 5 का y से करेंगे तो 5y हो जाएगा, 5 का 3 से करेंगे 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है सर, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 है, ये प्लस 18 है, जब ये उस साइड जाएगा तो -18 हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे -3, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये -9y है, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो 11x प्लस 4 इज इक्वल टू -9y है, ये इधर आएगा तो प्लस 9y हो जाएगा 9y। तो जब 9 इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यह रिलेशन इनटू का है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 11x प्लस 4/9। ये इतना आ जाएगा कि नहीं, इतना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनटू में है, जब इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग सेकंड रखते हैं। देखिए सर, ये y का वैल्यू है तो हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए रखते हैं, तो 6x माइनस 5y, y का वैल्यू कितना है यार 11x प्लस 4/9 -3, ये हो गया। अपॉन में जितना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है सर, दोनों साइड में करते हैं, तो 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से कितना हो जाएगा 54, x माइनस 5 का 11 से करेंगे कितना हो जाएगा 55x, अब माइनस प्लस माइनस जाएगा 5 4 जा 20 इज इक्वल टू, अब 9 का फिर करेंगे 3 से, 9 3 जा 27, ये आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे, 54 में से 55 माइनस, तो 55 में से 54 ही करते हैं तो 1 आता है, लेकिन बड़ा कौन है, ये है, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -x, ये -20 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो -27 प्लस 20 हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, -x कट गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 7। अब क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे सर। तो फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये है। तो 11 × 7 माइनस 9y इज इक्वल टू -4, समझ में आ रहा है। तो -9y इज इक्वल टू -4, 11 7 जा 77, इधर आ जाएगा तो -77, तो माइनस प्लस -81 माइनस 9y, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 81/9, कितना हो जाएगा 9। तो y का वैल्यू कितना आ गया 9, x का वैल्यू आ गया 7, ठीक है। तो हम लोग लेट से लिखेंगे फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x हो गया 7, y हो गया 9, कंप्लीट, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago, 5 year hence था यानी बाद था, एगो यानी पहले, यहाँ पहले है और ये बाद है। जैकब्स एज आर 7 times that of his son, what are their present ages। तो इसे हम लोग ध्यान समझेंगे सर। सबसे पहले क्या किया है, 5 year hence, 5 year hence यानी 5 साल बाद एज ऑफ जैकब की आयु 3 times होगा, मतलब 3 गुनी होगी किसका, ऑफ हिज सन, अपने दोस्त का, यानी सॉरी उसके बच्चे का, उसके पुत्र का, ठीक है। उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, ठीक, 5 साल बाद। और 5 साल पहले जो है उसका आयु, जैकब का आयु उसके पुत्र का 7 गुना होगा, ठीक है। तो उनकी जो प्रेजेंट यानी अभी एज क्या है वो निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम लोग एक्स फॉर्म मान लेंगे सर। चलिए देखिए, लिखेंगे लेट जैकब्स एज, जैकब का एज हम लोग क्या मान लेते हैं x, ठीक है। और जैकब्स सन एज क्या मान लेते हैं y, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 year hence, तो 5 year hence, तो 5 year दोनों में hence होगा यानी प्लस होगा, तो x + 5 y + 5, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। इतना होगा, इतना तो करना ही है। अब देखिए लिखा है जैकब्स एज विल बी 3 times हिज सन। जाहिर सी बात है कि सन छोटा होगा, सन का एज कम होगा, तो 3 times होगा सन में जैकब के हिसाब से, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 3 का 5 से करेंगे 15। ये आप लोग पता है ना, एक ब्रैकेट के अंदर अगर कोई नंबर 2 नंबर है तो कोई भी बाहर है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बारी बारी से इसका दोनों से होगा, एक बार इसका इससे होगा, एक बार इसका इससे होगा, ठीक है। हम लोग करते आए हैं। 3y किधर कर देंगे तो x - 3y इज इक्वल टू 15 + 5 इधर आ जाएगा -5, कितना हो जाएगा 10। तो x - 3y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है सर। चलिए अब सेकंड क्या कहते हैं देखिए, अब लिखा 5 years एगो, 5 years एगो करेंगे तो माइनस कर लेंगे, तो x - 5 y - 5, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 years एगो जैकब्स एज, यानी ये वाला जो एज है 7 times, कितना 7 times ऑफ हिज सन, यानी सन का 7 times है, समझ में आ रहा है। चलिए तो क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 7y हो जाएगा, -7 5 या 35, ये 7y इधर आ जाएगा, ये -5 उधर चला जाएगा, तो x - 7y इज इक्वल टू -35 ये है, और जो -5 है ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा +5, ठीक, ये हो जाएगा। और x - 7y इज इक्वल टू, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सेकंड हो गया, समझ आ रहा है, ये फर्स्ट सेकंड। चलिए अब इससे करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। फर्स्ट देखते हैं क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 10, तो y को निकालना है, इसको उधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, तो x - 10 इज इक्वल टू 3y, y का इससे इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू x - 10/3, देखिए समझ में आ रहा है।
ये इंटू में है, जब अपॉन में आएगा तो 3 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 10 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो अब हम x माइनस 10 अपॉन 3 इक्वल टू वाई लिखे, चाहे y इक्वल टू 3 की बात तो वही है सर। लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है सर, चलिए रखते हैं। चलिए हम लोग इसमें रखेंगे सर, तो -7 इधर हो जाएगा, 30 इधर कर लेंगे, नहीं सॉरी y की वैल्यू रखना है ना सर। तो x माइनस 7 ऑफ x माइनस 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू -30। तो जो चीज़ अपॉन में होता है उसका मल्टीप्लाई हम लोग बोथ साइड से करते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना हो जाएगा 3x माइनस, जब 3 का इससे ओवरऑल करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला पोर्सन। तो 7x का कितना हो जाएगा 7x, 7 का जब 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 70, माइनस का माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस 3, 30 है, 30 का भी 3 से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 3 3 जा 90 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4x माइनस 4x इज इक्वल टू -90, ये प्लस 70 इधर आएगा तो -70 हो जाएगा। ठीक है सर, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, माइनस 4x इज इक्वल टू -160 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 160 इंटू में है 4 अपॉन में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 160 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, समझ में आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। चलिए अब यहाँ पे हम लोग y का रख लेते हैं, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting this value of x in equation first, we get फर्स्ट क्या है सर x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x का कितना है 40 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 40, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा -30 माइनस 3y, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 30/3 कितना हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 10। चलिए x y का वैल्यू आ गया, तो x का कितना आ गया 40, यानी जैकब की आयु, जैकब्स एज 40 ईयर्स, क्यों, जैकब्स सन एज कितना हो जाएगा 10 ईयर्स, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।